तो भाई लोग 2024 में अपने इंडियन सिनेमा की तरफ से एक से बढ़कर एक जबरदस्त मूवीज आ रही हैं। और अगर आपने भी मेरी तरह कुछ मूवीज थिएटर में देखना मिस कर दी हैं तो अभी सारी मूवीज OTT पर आ चुकी हैं। तो चलिए हम बात करेंगे इस साल की 10 ऐसी जबरदस्त मूवीज के बारे में जिनको भाई आप गलती से भी मिस नहीं कर सकते। सो इंट्रो में टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी टॉप 10 इंडियन मूवीज की लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो भाई अपनी पहली मूवी है इस साल की बेस्ट कॉमेडी ड्रामा मडगांव एक्सप्रेस। ये आती 7.1 रेटिंग के साथ। कहानी है 3 दोस्तों की जो अपने हाई स्कूल के दिनों से ही गोवा जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, बट कुछ रीजंस की वजह से इनका गोवा जाने का प्लान अधूरा रह जाता है। देन कुछ सालों बाद हम देखते हैं ये तीनों अपनी भी लाइफ में सेटल हो चुके हैं। फिर इनमें से एक डोडो नाम का दोस्त गोवा जाने का प्लान बनाता है और फाइनली ये लोग गोवा पहुंच जाते हैं। सो भाई गोवा पहुंचकर इनके साथ शुरू होता है असली खेल। ये लोग वहाँ ड्रग्स और गैंगस्टर्स के चक्कर में फंस जाते हैं। सो ये लोग कैसे और क्यों फंसे और अब यहाँ पर इन दोस्तों के साथ क्या क्या होता है एंड ये लोग यहाँ से कैसे बाहर निकलते हैं, ये समय इस मूवी में देखना होता है। और इन सबके बीच में काफी जबरदस्त कॉमेडी एक्सपीरियंस करने को मिलती है। तो ये इस साल की काफी अच्छी फन टू वॉच मूवी है। इसको आप आराम से अपनी फैमिली के साथ बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। ये आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। और थोड़ा औरतों की तरह चल, फिर संतरे ऊपर ले, ये बार बार नीचे गिर रहा है यार। अगली मूवी भाई आपको इंडियन सिनेमा की बेस्ट हॉरर मूवी तुम्बाड की याद दिला देगी। इस साल मलयालम इंडस्ट्री की तरफ से आई 7.8 रेटिंग के साथ ब्रह्मयुगम। सो इस मूवी कहानी 17वीं सेंचुरी में सेट होती है और इसकी कहानी केवल 3 कैरेक्टर्स अराउंड घूमती है, जहां हम देखते हैं एक पोएट को जो कि जंगल में भटकते हुए कुछ खाने की तलाश में एक वीरान पड़े हुए महल में पहुंच जाता है। और वहाँ उस महल में 2 लोग होते हैं, एक वहाँ का कुक और दूसरा उस जगह का मालिक होता है। सो अपने पोएट को यहाँ पर रहने और खाने के लिए मिल जाता है। और आप बस इतना समझ लीजिए यहाँ पर रह रहे ये दोनों लोग नॉर्मल नहीं होते हैं, इनके साथ कुछ मिस्टीरियस चीजें जुड़ी हुई हैं। तो अब आगे इस मूवी में क्या क्या होता है एंड इस पोएट को यहाँ पर क्या पता चलता है, ये सब हमें इस मूवी में देखना होता है। मूवी में ट्विस्ट एंड टर्न के साथ इसकी मिस्ट्री आपको फुली इंगेज करके रखती है। मूवी सोनी लिव पर अवेलेबल है और उसको आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। ये ब्रह्म युग है, इस काल में भक्ति और संस्कार निरर्थक है। अगली मूवी को देखकर भाई आप कहोगे यार ये क्या था। अपने इंडियन सिनेमा में आई अब तक की मोस्ट ब्रूटल एक्शन मूवी किल। इसकी IMDb रेटिंग है 7.6 आउट ऑफ 10। कहानी है एक आर्मी सोल्जर की जो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उसकी ट्रेन में चला जाता है। देन उसी ट्रेन में कुछ डकैत लोग आ जाते हैं। देन इस सोल्जर और इसका दोस्त ट्रेन के पैसेंजर्स को उन डकैत से बचाने का ट्राई करते हैं। सो ये डकैत लोग वो सोल्जर की गर्लफ्रेंड को टॉर्चर करने लगते हैं। सो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए ये सोल्जर भाई रेज मोड में आ जाता है। इसके बाद भाई शुरू होता है खतरनाक ब्रूटल एक्शन। कैसे ये इन लोगों को एक एक करके बेरहमी से मारता है वो देखकर भाई आप शॉक हो जाओगे। इस तरह का तबाही एक्शन दिखाया गया है मूवी के अंदर। एंड मूवी की स्टोरी पूरी ट्रेन में चलती है जहां आपको एक के बाद एक एक्शन सीन देखने को मिलेंगे। सारे फाइट सीन ट्रेन जैसी कॉम्पैक्ट जगह के अंदर बहुत अच्छे से कोरियोग्राफ किए गए हैं। सो अगर भाई आप एक एक्शन लवर हो तो ये मूवी भाई गलती से भी मिस मत करना। एंड आई सजेस्ट मूवी में इतने खून खराबा चलते इसको आप अपनी फैमिली के साथ मत देखना। मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। ऐसे कौन मारता है बे? नेक्स्ट मूवी अपनी मलयालम इंडस्ट्री की धमाकेदार एक्शन कॉमेडी आवेशम। ये आती 7.8 रेटिंग के साथ। कहानी है 3 दोस्तों की जो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए बाहर एक कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। देन वहाँ के सीनियर्स इन दोस्तों की रैंक करने लगते हैं, इनको बहुत मारते पीटते हैं और इनको बिल्कुल दबा के रखते हैं। सो ये लोग अपने सीनियर्स से छुटकारा पाने के लिए वहाँ के एक लोकल गैंगस्टर से हेल्प लेने का सोचते हैं। देन वहाँ एक बार में इनको गैंगस्टर मिल जाता है। सो अब उसके मिलने के बाद भाई मूवी में शुरू होती है जबरदस्त कॉमेडी। मूवी का एक एक मोमेंट आप एंजॉय करते हो। मूवी आपको कहीं भी बोर फील नहीं होगी। एंड फात फासिल ने टॉप नॉच की एक्टिंग की है भाई मूवी के अंदर। सो ये मूवी आपको अपनी कॉमेडी ह्यूमर से फुली इंगेज करके रखेगी। मूवी हॉटस्टार पर अवेलेबल है और इसको आप अपनी फैमिली के साथ भी इजीली देख सकते हो। नेक्स्ट भाई अपनी मलयालम इंडस्ट्री की एक और मूवी सर्वाइवल ड्रामा दी गोट लाइफ। ये आती 7.1 रेटिंग के साथ। इसमें हम कहानी देखते हैं एक नजीब मोहम्मद नाम के आदमी की जो अपने एक साथी के साथ भाई पैसा कमाने के लिए सऊदी अरेबिया जाता है। देन वहां पहुंचकर इन दोनों को वहां के एक लोकल अरबी आदमी कुछ कंफ्यूजन चलते इनका बॉस बनकर इन दोनों को अपने साथ ले जाता है और इन लोगों से स्लेवरी करवाता है। सो अब इन दोनों को ना ही इंग्लिश आती है और ना ही अरबी, तो ये अपनी बात वहाँ पर किसी को समझा भी नहीं पाते और यहाँ पर बुरी तरीके से फंस जाते हैं। सो अब आगे नजीब की लाइफ कैसी होती है, ये यहाँ पर कैसे सर्वाइव करता है और क्या ये इतने बड़े रेगिस्तान से बाहर निकल पाएगा, ये सब हम इस मूवी में देखते हैं। एंड भाई लिटरली ये मूवी आपको फुली इमोशनल कर देती है जब आपको पता चलता है ये मूवी रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है। आप ये देखकर सरप्राइज हो जाओगे कि ऐसा भी किसी इंसान के साथ हुआ था। सो ये मूवी देखने के बाद भाई ये काफ़ी टाइम तक आपके दिमाग से नहीं निकलने वाली। तो मैं इस मूवी को हाईली रिकमेंड करूँगा देखने के लिए। अगर आपने ये अब तक नहीं देखी तो भाई इसको तो एक बार जरूर देखना। ये आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। अपनी नेक्स्ट मूवी है नेचुरल स्टार नानी की मास एक्शन थ्रिलर सरिपोदा शनिवारम। ये आती 7.1 रेटिंग के साथ। तो भाई कहानी है एक सूर्य नाम के ऐसे इंसान की जिसको बचपन से ही एंगर इशूज हैं और ये अपना गुस्सा केवल सैटरडे को ही निकाल सकता है। इसके पीछे का रीजन आप मूवी में ही देखना। तो भाई हफ्ते में 6 दिन अपने सूर्य को जिस पर भी गुस्सा आता है वो उसका नाम एक डायरी में नोट कर लेता है और 7वें दिन भाई उस आदमी को तोड़ता है। तो ऐसे चले सूर्य की लाइफ में एक दिन टक्कर होती है खतरनाक करप्ट पुलिस वाले से। इसके बाद क्या क्या होता है, अपनी सूर्य की लाइफ में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, इसके लिए आपको देखनी होगी ये मूवी। तो ये मूवी काफी यूनिक आइडिया और कमाल के एक्शन साथ आपको फुली एंटरटेन
एंटरटेन और इंगेज करके रखती है। और भाई मूवी का विलन तो नेक्स्ट लेवल दिखाया। एक्टर एस.जे. सूर्या की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस देखकर आप फैन हो जाओगे इनके। और साथ ही में मूवी का बीजीएम तो भाई टॉप क्लास का है। तो इस मूवी को अगर अब तक नहीं देखा तो भाई इसको एक बार जरूर चेकआउट करना। मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी और इसको अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो। अगर आप उसकी तीसरी आंख देखेंगे तो शिवा का तांडव। अगली मूवी को देखकर भाई आप कुछ टाइम के लिए शॉक में जाने वाले हो। 2024 में नेटफ्लिक्स पर आई ट्रू इवेंट से इंस्पायर सेक्टर 36, ये थी 7.2 रेटिंग के साथ। तो भाई ये मूवी की स्टोरी इंस्पायर है 2006 में हुए नोएडा में निठारी किलिंग्स के ऊपर, जहां दिल्ली की एक बस्ती सेक्टर 36 से बच्चे गायब हो रहे होते हैं। तो जब इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है देन एक बहुत ही ब्रूटल और भयानक सच सामने आता है कि क्यों इन बच्चों को किडनैप किया जा रहा था। तो मूवी में विक्रांत मैसी का कैरेक्टर कैसे और क्यों बच्चों को किडनैप करता है और किडनैप करने के बाद उनके साथ क्या करता है, वो सब देखकर भाई आप शॉक में जाने वाले हो। भाई ऐसे ऐसे सीन्स और कन्वर्सेशन से मूवी के अंदर की रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मूवी में एक्टर्स की परफॉर्मेंस भाई पूछो ही मत। विक्रांत मैसी और दीपक डोबरिया ने क्या ही नेक्स्ट लेवल का एक्ट किया इस मूवी के अंदर। तो भाई ये मूवी आपको मेंटली स्टेट लेवल पर चैलेंज करती है। एंड ऑफ कोर्स ये मूवी अपनी फैमिली के साथ देखने जैसी बिल्कुल नहीं है। सो अगर आप इस मूवी को देखने का प्लान बनाते हो तो भाई इसको अगले में ही देखना। नेक्स्ट मूवी है इस साल की बिगेस्ट सुपर हिट हॉरर कॉमेडी स्त्री 2, ये आती 7.2 रेटिंग के साथ। तो भाई पिछले पार्ट में हमने देखा था कि स्त्री लड़कों को ही अपना शिकार बना रही थी। तो इस बार गांव में फैल चुका है सरकटे का आतंक, जहां वो एक एक करके गांव की लड़कियों को उठा रहा है। तो क्या आप पिछली बार की तरह ही अपने गांव का रक्षक इन लड़कियों को सरकटे से बचा पाएगा, ये सब हम इस मूवी में देखते हैं। और भाई स्टार्ट से लेकर एंड तक मूवी आपको अपनी कॉमेडी से फुली एंटरटेन करती है। फर्स्ट पार्ट से एक लेवल ऊपर आप इसमें हॉरर कॉमेडी एक्सपीरियंस करोगे। सो इनकेस अगर आपने ये मूवी थिएटर में मिस कर दी थी तो अब बिंदास घर पर बैठकर इसको आप अपनी फैमिली के साथ प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। पता कितना बड़ा है वो? जब बच्चन के ऊपर आमिर खान लगा लो तो भी कमर तक ही आएंगे उसके। अगली मूवी भाई इस साल की बेस्ट रॉयल थ्रिल मलयालम इंडस्ट्री की मंजुमल बॉयज, ये थी 8.2 रेटिंग के साथ। तो भाई कहानी है कुछ बचपन के दोस्तों की जो एक दिन कोडाईकनाल घूमने जाने का प्लान बनाते हैं और वहां जाकर ये लोग पहुंच जाते हैं गुना केव्स में और घूमते घूमते ये लोग प्रोहिबिटेड एरिया में चले जाते हैं। इसके बाद भाई असली मूवी शुरू होती है। इन लोगों का एक दोस्त वो केव के अंदर गलती से गिर जाता है। तो अब आगे क्या क्या होता है एंड क्या ये लोग अपने इस दोस्त को केव से बाहर निकाल पाएंगे, बिकॉज अब तक जो भी इस केव में गिरा वो कभी वापस नहीं आया। तो क्या ये सब दोस्त मिलकर अपने इस दोस्त को बचा पाएंगे, ये सब हमें इस मूवी में देखना होता है। मूवी में एक इंटेंस लेवल पर रेस्क्यू सर्वाइवल दिखाया गया है, जिस वजह से ये आपको एज टू एज स्किन से हुक करके रखती है। मैं भाई इस मूवी को देखकर सरप्राइज हो गया था जब मुझे पता चला था कि ये मूवी रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है। तो ये इस साल की मस्ट वॉच सर्वाइवल मूवी है, इसको आप गलती से भी मिस नहीं कर सकते। मूवी हॉटस्टार पर हिंदी में अवेलेबल है और इसको अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो। नंबर 1 की मूवी के लिए भाई क्या ही बोलूं मैं, इस साल की वन ऑफ द बेस्ट एक्शन सस्पेंस थ्रिलर विजय सेतुपति की महाराजा, यह थी 8.5 रेटिंग के साथ। तो भाई मूवी की कहानी शुरू होती है एक महाराजा नाम के बार्बर से, जिसका एक दिन एक डस्टबिन चोरी हो जाता है। तो वो चोरी की कंप्लेन करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। सो भाई एक मामूली से डस्टबिन की चोरी पर पुलिस महाराजा को मारकर भगा देती है। तो क्या सच में एक डस्टबिन चोरी हुआ है या इसके पीछे कुछ और मिस्ट्री है, यह सब जानने के लिए हमको ये मूवी देखनी होती है। और भाई लिटरली में मूवी की स्टोरी का ब्रिलियंट तरीके से प्रेजेंट किया गया है। जबरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न्स, जबरदस्त एक्टिंग और तगड़े सस्पेंस साथ ये मूवी आपको स्क्रीन से बिल्कुल हुक करके रखती है। इन शॉर्ट ये मूवी एक परफेक्ट एग्जांपल है एक एब्सोल्यूट सिनेमा का। सो ये 2024 की एक मास्टरपीस मूवी थी, इसको आप गलती से भी मिस नहीं कर सकते। मूवी हिंदी में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। जैसे तेरा सर काटा है वैसे उसका भी काट दूंगा। तो भाई लोग ये थी मेरी 2024 की टॉप 10 इंडियन मूवीज की लिस्ट। बाकी आप बताओ आपकी इस साल की टॉप 3 मूवीज कौन सी थी एंड 2024 की बेस्ट हॉलीवुड वेब सीरीज जाने के लिए ये वाला वीडियो देखें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।